प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कल हमने कहानियों के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि दुख का कारण क्या है। तो चिंतन के मंथन द्वारा जो कहानी उद्भूत हुई, दुख हमें तब आता है जब हम किसी के साथ में ममत्व करते हैं। ममत्व हटते ही हम दुखी नहीं होते, पर जब तक ममत्व है, जब तक लगाव है, जब तक आसक्ति है, तभी तक दुख है। तो जब आसक्ति, ममत्व दुख का कारण है, तो हम ममत्व करते ही क्यों हैं? और ज्यादा चिंतन जब आगे बढ़ा तो ममत्व होता है स्वार्थ के कारण से। जब तक स्वार्थ है तभी तक हम जुड़े हुए हैं, सामने वाले से ममत्व करते हैं, सामने वाले के प्रति हमारी आसक्ति रहती है। स्वार्थ हटा, ममत्व घटा। उदाहरण के माध्यम से कल भी मैंने एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई थी। आज भी स्वार्थ जब तक है तभी तक लगाव है, उसके बाद लगाव समाप्त हो जाता है। पति पत्नी थे और अच्छी तरह से उनका जीवन यापन हो रहा था। दोनों एक दूसरे से इस तरह से प्रेम करते थे। फिर वही बात आ गई, प्रेम और ममत्व, इसमें अंतर है, पर हमारे रूटीन शब्दों में वो घुस चुका है। आसक्ति इतनी ज्यादा थी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार प्रवचन के दौरान यह व्यक्ति, जब प्रवचन समाप्त हुआ तो चरण वंदन के लिए उन संत महात्मा के पास गया और कहने लगा, जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो, कि महाराज आप जो बातें बोलते हो ना, मैं इन बातों को नहीं मानता हूं, क्योंकि जब तक स्वार्थ है, स्वार्थ की ही प्रीति है, ये बात गलत है। मेरी पत्नी मुझे निस्वार्थ भावना से प्रेम करती है और मैं भी। वो मानने को ही तैयार नहीं था। आखिर महाराज जी ने कहा, एक काम करो, तुम्हें एक विद्या मैं सिखाता हूं, और विद्या कोई ऐसी बड़ी नहीं है, सिर्फ अपने श्वास को रोकना है। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे धीरे, पहले तुम 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर आधा मिनट, फिर 1 मिनट, ऐसे करते करते तुम आधे घंटे तक श्वास रोक सकते हो। हम योगिक क्रिया में वैसा ही करते हैं, पर यह कला मैं तुम्हें गृहस्थ होते हुए भी सिखा रहा हूं, ताकि तुम्हारा भ्रम निकल जाए। उसने कहा ठीक है, पर उसको सीखने से फायदा क्या? पहले सीख लो, बाद में बताता हूं। ये प्रतिदिन आने लगा और धीरे धीरे अभ्यास करने लगा, और एक दिन ऐसा आ गया, 1 साल के भीतर भीतर इसने आधे घंटे तक श्वास को रोकना सीख लिया। अब महात्मा बोले कि तुम्हें तुम्हारे पत्नी के ऊपर बहुत नाज है ना, तुम बोलते हो कि उसकी जैसी कोई है ही नहीं, निस्वार्थ भावना से प्रेम करती है। अरे भाई, बिना स्वार्थ के प्रीति है ही नहीं। चलो, अब आज के दिन उसे जाके कहना, घर में खाना खाने को जब जाओ, खाना एक और खाती कहना, मेरे को बहुत सीने में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, और एक्टिंग करना और धड़ाम से मूर्छित हो जाना, श्वास रोक लेना, और फिर चुपके से देखना क्या हो रहा है। उसने कहा अच्छा ठीक है। इस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा कि महात्मा ने कहा था। अब जैसे ही इसने कहा कि मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और छटपटाने लगा और धड़ाम से नीचे गिर गया। पत्नी घबराई, अब क्या करे? नब्ज टटोली, धड़कन ही बंद हो चुकी थी। कान उसने सीने पे लगाया तो हार्ट बीट रुक चुकी थी। बाप रे, ये क्या हो गया? सोचने लगी, अभी यदि मैं चिल्लाऊंगी, रोऊंगी तो अड़ोसी पड़ोसी सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और मैं तो अभी तक भूखी हूं।
क्योंकि इनको खिलाने के बाद में मैं खाती थी, अब ये तो चल बसे, अब मैं क्या करूं। और रोने बैठ गई तो पता नहीं आजू बाजू वाले सब आ गए तो मेरे को तो आज खाने को भी नहीं मिलेगा और ताकत ही नहीं रहेगी रोने की, तो मैं क्या रोऊंगी। विचार बदल गए। फटाफट उसने फ्रिज में से दही निकाला, बाटी तो बनाई थी उसने, बाटी को चूरा, उसमें गुड़ घी शक्कर सब मिला के चूरमा बनाया, शक्कर डाल के वो चूरमा और दही खा गई और 4 लड्डू बनाकर एक कोने में रख दिए जहां पर उसे बैठना था रोने के लिए, ताकि भूख लगे तो घूंघट, राजस्थान में क्या घूंघट प्रथा है, इतना घूंघट निकाल के रखते हैं, समझे। तो चुपचाप खा लूंगी थोड़ा थोड़ा करके। अचानक उसे याद आया, अरे इनका तो दांत सोने का है और अभी तो लोग इनको शमशान में लेके जाएंगे, क्योंकि उसने अंगूठी चेन वगैरह सब उतार लिए, पर दांत एकदम से याद आया, दांत तो सोने का है, शमशान में जाने के बाद में क्या। उसने अपने ही घर में जो पंसेरी बोलते उसे, 5 किलो का पत्थर, पहले जमाने में क्या था, वजन कर करके तोल तोल के देते थे, 10 किलो मान लो किसी को घी देना है, 10 किलो किसी को आटा देना है, नमक देना है, तो 5 किलो का वजन रख दिया, और उतने ही वजन का एक पत्थर था वो भी रख दिया, तो एक साथ 10 किलो हो जाता था। तो पंसेरी पत्थर वो उठाया 5 शेर का, 5 किलो का, और उसके छाती पे बैठ गई और लगी उस दांत को तोड़ने के लिए। अब ये घबराया, इसने सोचा ऐसा तो मैं मरा नहीं हूं पर ये मार देगी पत्थर मार के तोड़ के। अचानक उसने अपना श्वास जो रोक के रखा था छोड़ा और कहने लगा, सखरो चूरमो सखरो दही, मतलब शक्कर का चूरमा शक्कर का दही, तू खाद्यो हूं देखियो सही, तूने खाया हो मैंने देखा, वावाए नखरारी नार, पत्थर लेने दांत तो मती पाड़। अब तू पत्थर लेके मेरे दांतों को तो मत तोड़। मतलब इस व्यक्ति ने सब कुछ जो देखा था वो स्पष्ट रूप से सुना दिया और बता दिया, और उसकी आंखें खुल गई और भागा भागा ये पैरों में पड़ गई, माफ करो, मुझे तो लगा तुम चल बसे इसलिए मैं दांत निकाल रही थी। सब बातें इसने सुनी और कहा कि बस अब मैं नहीं रुक सकता, और ये महात्मा के पास गया और कहने लगा कि गुरुदेव आपने जो मुझे शिक्षा दी थी कि सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के कारण से ही मोह होता है, ये बात अक्षरशः आपकी सत्य है। निस्वार्थ भाव जहां होता है वो तो प्रेम होता है, वो मोह नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय दोस्तों, मोह से तभी मोह उत्पन्न होता है जब हम स्वार्थ करते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर मोह की उत्पत्ति होती है, और मोह ही दुख का कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब स्वार्थ इतना खतरनाक है तो हम स्वार्थी क्यों हैं, स्वार्थी हम क्यों बने हुए हैं, इस बात के ऊपर और कोई छोटी सी कहानी खोजेंगे और इसका भी विवेचन अपने कथाओं के माध्यम से ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।